की पहचान है। हमने भाई हमने पूछी के भाई पहचान बताई दो। अगर तुम्हें रसगुल्ले खाने ही नहीं ठाकुर खा तो ऊपर को हाथ कर दो कि दो आओ मेरी समधिन मेरे लिए रसगुल्ले लाओ। नाश्ता ले जाओ। ये कमर में क्या बांधे हो? ये कमर में दुपट्टा है। बोल दो इसको। अरे मुंह पूछने के लिए खाओगे रसगुल्ले बालूशाही पेट कस जाएगा ना, इसलिए कह रहे हैं। खाते ना तुम जितना खाना उतना खाना। ऊपर को हाथ कर दो तो कह दो आओ मेरी समधिन मेरे लिए रसगुल्ले लाओ। आओ मेरी जान मेरे लिए रसगुल्ला लाओ। काले वाले मंगवा दे छेना वाले? लाभो उधार लगो छेना वाले वही मुझे करिया तो मेरे लिए छेना वाले लाओ। छेना वाले लाओ। बात करो रे चिल्लाना साले कुत्ते। खेत लगन में काल हमारा द्वारी चाल पर मेरा साला मार दिया जाएगा। चौथ से बोला जाएगा भेड़ चंडी की लगवा देगी। शादी नहीं साले बर्बादी लेकर किन हाथों से पत्र दिया तूने मुझे? किन हाथों से पत्र दिया? पूरे जल कौए क्यों चिल्ला रहा? किन हाथों से पत्र दिया? सीधा कर बिल्कुल सीधा कर दे। फिर पैरों से चल के आया। खड़ा हो जा। मैं कह रहा हूँ खड़ा हो जा। खड़ो कर ले भैया मार डालो। पकड़ खड़ा करूँ तुझे? अब बैठेगा तो नहीं? रात में खड़ो नहीं। आलू फूट गया नाश्ता ले छेड़ा ये कल मेरा ही लड़का रह गया था अकेला। मालूम जो पंडिता ने घोटाला करो जनते नाश्ता ले रोएगा इनके मराई है भाई। फिर वाले खाओ। हंसी में अभी आम नहीं हंसो इसमें। पंडित अब का बहनी चढ़ाऊ मार डालेंगे। नाश्ता करिए भाई पंडित दुखिया मेरे भूखे है बैठे बंगला में। जितने काम जगत के ही ने जय सब पंडित जी ने कीने। सीलमंत नर होई दुखारी सीलमंत प्रिया होई छिनारी। जेठ मास मई चारी दुखारी बन बालक रूप से उतारी।
त्रयौनारी नाश्ता थोड़ा ले जा तू। पत्र किसने लिखा था? राजा साहब पत्र हमने लिखो तो मत दहेजो ना मान लिख दो। रहे कहाँ तुम? हम सारी रात पूजा करते थे। नाई ठाकुर रसगुल्ले बालूशाही गुलाब जामुन खाकर के डबल बेड पे आराम कर रहे हैं और तुम पता नहीं पंडित जी कहाँ रहे? और बस एक हमारे नाम ठाकुर के हमारे नाई बन। अरे संग संगार हम बुला लेना नाश्ता कर लेना हम चल ले नाश्ता ले जा तू थोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने बड़ी बड़ी मिठाइयों का प्रबंध किया है पंडित जी। मेरे लिए हाँ अलग से वो राजा कौन से मिठाई। चलो बड़ा जल्दी है। 1 रुपया घंटा बिल लेते रहा। चलो इधर बैठो। चुप बैठो। ले आओ नाश्ता। मिठाई के नाम बताएं। हाँ मिठाई नाम बताओ। गिनो तुम्हारे लिए जितनी मिठाई बनवाई है मैंने। बोलिए। लड्डू जलेबी बालूशाही लड्डू जलेबी बालूशाही संगम बूंदी के लड़ुआ लड्डू जलेबी बालूशाही संगम बूंदी के लड़ुआ गुलाब जामुन और बर्फी संगम सोहन हलवा गुलाब जामुन और बर्फी संगम सोहन हलवा भूख लगाई तुम्हें पंडित ज्ञानी बड़ी बड़ी दोना खाओ लड़ुआ मैंने तुम्हारे कारण में बाबन मारी तुम्हें ताला दक्षिणा पंडित दीवो बारी के रकम तुम घर आई लाई गई लेकिन पंडित जी महाराज दान दक्षिणा तो मैं तुम्हें दूंगा। पत्र लिखा किसने था? पत्र राजा साहब हमें लिखो। तुमने लिखा? हमें लिखा है। पढ़े लिखे हो? बहुत पढ़े लिखे हैं। वेद पुराण जानते हो? वेद पुराण जान तो सब जानते हैं। पढ़े ही लिखे तो है। अगर तुम वेद पुराण जानते हो तुमसे मैं 3-4 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो हम समझ जाएंगे तुम पंडित जी विद्वान हो। पूछिए पूछिए राजा साहब पूछिए बताएं। अगर तुमने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो हम समझ जाएंगे तुम खननिया पंडित हो। नहीं उत्तर देंगे महाराज जी। सुनो बोलिए। जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनो। सतयुग मायक कन्या जन्मी नाम धरो तबक भानुमती सतयुग मायक कन्या जन्मी नाम धरो तबक भानुमती
गमावा के 16 पति जिंदा 16 के संग भाई सती सतियों गमाए कन्या जन्मी ना शायद नहीं सतियुग माए कन्या जन्मी नाम धरो बाकु भानुमती त्रेता द्वापर रही कुंवारी कलयुग माँ बाके 16 पति 16 मर गए 16 जिंदा 16 के संग भई सती। मेरी बात को अर्थ बताई दो वेद पुराण की मूल मत राजा राम बताओ दादा हमारे लिए फुंजरिया और पूछो फिर बताइए सत्य बातें कितना फुंजरिया हमारे लिए ये तुम्हारे लिए फुंझरिया और की फुंझरिया है तो मैंने प्रश्न पूछा तुम्हारे लिए फुंझरिया है हमारे लिए फुंजरिया है और पूछो तुम एक छोटा सा प्रश्न बता दो। बोलिए बोलिए राजा राम करिले मन मा सोचो विचार खूब दिमाग लगा लेना। करिले मन मा सोचो विचार छोटी सी चूहिया ने बिल्ली डाली मारी। करिले मन मा सोचो विचार छोटी सी चूहिया ने बिल्ली डाली मारी। तिलका डूबई सिला उतराई मछली उल्ली उल्ली बबुला का खाई। तिलका डूबई सिला उतराई मछली उल्ली उल्ली बबुला का खाई। और सुनो धरती बरसई अंबर चुचुआई अलैती को पानी बड़े जाई। धरती बरसई अंबर चुचुआई अलैती को पानी बड़े जाई। नहाई आई धोई आई करी आई सिंगार उत्सव बारी के ऊपर डाली घाट। त्रेता युग माँ घटना घटी अम्मा को ब्याह लड़का की छठी। त्रेता युग माँ घटना घटी अम्मा को ब्याह लड़का की छठी। हमने सुनी तुमहू ने सुनी रावण की मती एक दिन भाई कटी। ये तो त्रेता युग की बात है पंडित जी।
कलयुग में ऐसी घटना घट गई पिछली साल, सभी को मालूम होना चाहिए कौन सी घटना घटी। वो कौन सी राजा था? कलयुग में एक घटना घटी, बलमा का छोड़ी तमदा संग भरी। कलयुग में एक घटना घटी, बलमा का छोड़ी तमदा संग भरी। चलो नाचने वाले आओ, ढोला बंद, गाना चालू। पूरा क्या सुना है? जो सुनने नहीं दे, सुन नहीं रहे हैं तो हम क्या सुनाए? यार बरोबर देखा था ये आदरणीय सतीश भैया जी भिलाई से आए हुए हैं, हमारे खुद मलकिन जी, ईश्वरा देवी जी, ये इसी गांव निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। राम नरेश नारी खेरा निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। जितने प्रश्न पूछे हैं इनमें से एक उत्तर तुम बता दो, हम समझ जाएंगे तुम ज्ञानी हो। राजा साहब, भाई हमारी नई पत्रा नहीं आई, पुरानी पत्रा हम तब नई पत्र आई, तुम्हें बताएगी, बताए तुमसे हैं। तुम क्या, तुम्हारे बाप तक नहीं बता पाए? हाँ, पुराने पत्रा में बता देंगे। नई पत्रा। एक पंडित जी कथा बचकी किए जा रहे थे, कथाबाची करने, रास्ते में रोज जाते थे, उसी रास्ते से एक खोपड़िया पड़ी मिल गई मनुष्य की। मनुष्य की खोपड़ी को देखा, उसमें लिखा था प्रदेश गबन ऊसर मरण अभी कुछ बाकी। तो उस खोपड़ी को पंडित जी ले आए, अलमारी में रख दिया, उसी के ऊपर जल चढ़ाए, तिलक लगाए, उसी की सेवा करें। पंडितान ने कही जो देखो तो है पूजो कर और कथाबाची करना जाए, हम काम कहीं का, हमारे लड़का बच्चा कहीं। पंडित जी कुछ काम के लिए चले गए, उस खोपड़ी को उठाया पंडिताइन ने और गाली में रखी कि मारी मुंह सर कदे चकनाचूर कर दे। पंडित जी आए, पूछा वो खोपड़ी क्या हुई? कि गाली में देखो जा। पंडित जी ज्ञानी थे, समझ गए, यही तो उस पे लिखा था प्रदेश गबन ऊसर मरण अभी कुछ बाकी। बाकी है तो गाली मुई को, तो इसीलिए अभी कुछ बाकी है। राजा साहब